नमस्कार साथियों, मैं महेश एक बार फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं आपके सामने। और अब हम बात करेंगे टाइप 5 की। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग रिमूव टू को पढ़ रहे हैं और टाइप 5 की बात करते हैं। तो टाइप 5 में सबसे पहले आपको एक लिविंग सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद एक वर्ब लिखी होगी, उसके बाद एडवर्ब टू TOO लिखा होगा, फिर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव लिखा होगा, फिर आपके सामने एक फ्रेज लिखा होगा जिसे हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। 4 प्लस नाउन लिखा होगा। तो यहाँ पर हम इसे बनाएंगे कैसे? तो लिविंग सब्जेक्ट की जगह मैं लिखूंगा लिविंग सब्जेक्ट, वर्ब की जगह मैं लिखनी है वर्ब, टू की जगह हमें सो लिखना है, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं कि TOO को हम सो में बदलते हैं और इन्फिनेटिव टू को हटाने के लिए हम एक दैट क्लॉज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर तो इन्फिनेटिव टू है ही नहीं। अब इन्फिनेटिव टू नहीं है तो क्या करें हम? तब भी हमें दैट क्लॉज लगाना पड़ेगा। अब आपके सामने लिखा है कि लिविंग सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब लिखेंगे, टू के लिए हम सो लिखेंगे, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव को इसी प्रकार लिख देंगे। फिर फॉर अ नाउन के लिए बच्चे, फॉर अ नाउन के लिए हम यहाँ पर एक दैट क्लॉज बनाएंगे। दैट क्लॉज क्या होता है? तो दैट क्लॉज में आपको पता है दैट लिखी होती है, उसके बाद एक प्रोनाउन आनी पड़ती है हमें, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते थे। तो इस तरीके से कहा क्या जा रहा है, सेंटेंस डिमांड क्या कर रहा है? इसे लिखा है सी इज टू स्लो, वह इतनी धीमे है, वह इतनी धीरे धीरे है, फॉर अ रेसर, कि वह एक रेसर नहीं बन सकती। वह इतनी धीमी है कि वह एक रेसर नहीं बन सकती। हमारा बात करते हैं, वह इतना भोला भाला है कि वो एक नेता कभी नहीं बन पाएगा, वो एक नेता नहीं बन सकता। तो इस तरीके से हमें पीछे एक क्लॉज जोड़ना होगा और मीनिंग को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ सी इज, टू के लिए सो लिखा, स्लो, उसके बाद लिखा हमने दैट लिखा मैंने। अब वहां पर लिविंग डूअर है तो यहाँ पर भी लिविंग डूअर सी आ जाएगा। वहां प्रेजेंट की वर्ब है तो हम लोग यहाँ कैन नॉट लिख देंगे, कैन नॉट। उसके बाद बी और आर है रनर, कि वह इतनी धीरे है कि वो एक अच्छी रनर नहीं बन सकती, वो एक अच्छी दौड़ने वाली नहीं बन पाएगी। जिस प्रकार अगला सवाल है ही इज टू डल, तो वह इतना डल है फॉर अ स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। भाई स्पोर्ट्समैन बनने के लिए थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, वो बहुत डल है, एक्टिव नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा ही इज सो डल दैट। अच्छा वो डल है तो क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट का कंजंक्शन दैट लिख दिया तो वहां लिखा ही, यहां भी लिख दिया, वहां लिखा इज तो यहां लिख देते हैं कैन नॉट या कांट बी अ स्पोर्ट्समैन, MAN। तो इस तरीके से हमने ये भी सेंटेंस बना लिया। अब नीचे लिखा है कि काव्या इज टू इनोसेंट, इतनी भोली भाली है फॉर अ लीडर, कभी एक लीडर नहीं बन पाएगी, एक नेता नहीं बन पाएगी, क्योंकि नेता होते हैं फर्जी और वो है बहुत भोली भाली। तो यहां पर लिखा काव्या इज सो इनोसेंट दैट वहां काव्या लिखा, यहां पर प्रोनाउन लिखेंगे सी, वहां इज लिखी, यहां लिखेंगे कैन नॉट या कांट बी अ लीडर। तो इस तरीके से हमने इस तरीके की इस टाइप 5 को समझा कि किस तरीके से आपको एक प्रीपोजिशनल फ्रेज दिया जाएगा और इसे हम एक क्लॉज में बदल देते हैं। अब अगले टाइप की बात भी इसी वीडियो में करते हैं।